ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान हो, गुरु अमृत की खान। शीश दिया जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान हो, तो भी सस्ता जान। परम पूज्य आचार्य देव जी हमारे व्यक्तित्व की पोषक अर्चनीय वंदनीय संत गुरुजन, श्रद्धा भाजन देवियों, सदगुरु कबीर साहब एक उल्टवासी के माध्यम से क्या हमें बताना चाहता है। सदगुरु कहते हैं, बेटे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार, कबीर उल्टा ज्ञान का कांतक करो विचार। सुनने में तो हमें बहुत बड़ी अजीब लगती है, पर अगर इसकी गहराई में जाएं तो बड़ी विलक्षणता मिलती है हमें। सदगुरु का जो कहने का जो ढंग है, बेटे से ही पथ कटे, अगर आप बैठ जाए तो पथ कट जाता है और चलो तो पार नहीं पा पाते। आप विचार करो, अनादिकाल से आप चलते आ रहे हो और संसार की वस्तु को प्राप्त करते आ रहे हो। जब जब प्राप्त की वो सब छूट गई, उसके लिए खूब दौड़ लगा। बाहरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आदमी के लिए दौड़ने की जरूरत होती है, और अंतर में अगर आप अपने को अगर पाना है, अपने में अगर ठहरना है, तो उसके लिए रुकने की जरूरत है। सदगुरु इसीलिए कहते हैं कि रुक जाओ। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कभी जीवन में रुके? अगर आप क्रोध करते हो तो क्रोध से रुके कभी? आपका जो जीवन जीने का जो तरीका है वो ढंग ही गलत है, क्योंकि आप क्रोध करके अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं। ये गलतफहमी, इसीलिए आप क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो, और जब क्रोध आता है तो आदमी की चार चीजें नष्ट होती हैं। सबसे पहले आदमी की भावना खराब होती है, भावना बिगड़ती है, और दूसरे नंबर में आदमी का मस्तिष्क खराब होता है। तीसरे नंबर में आदमी का चेहरा खराब हो जाता है। अगर किसी के पति को क्रोध आ जाए तो मोबाइल लेकर के फोटो खींच लेना, और जब उसका क्रोध शांत हो जाए तो उसको बताइए कि ये किसी भूत का फोटो है कि आपका। और चौथे नंबर में आदमी की भाषा बिगड़ जाती है। एक बेकार आदमी की खोपड़ी पे हावी हो जाता है तो जीवन को अस्त व्यस्त कर डालता है, क्योंकि आप क्रोध करके अपनी समस्या हल समाधान चाहते हो, समस्या हल करना चाहते हो, पर क्रोध से समस्या हल नहीं होती, क्रोध से और समस्या से समस्या बढ़ती है। हमारा जो ढंग है, हमारा जो तरीका है वो गलत है, और जब तक इस सत्संग में बैठ करके उस तरीके को सही नहीं कर पाएंगे
तब तक जीवन में लाखों उपाय करो, लेकिन जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो पाओगे। बैठे से ही पथ कटे, रुक जाओ। अगर आपको क्रोध आया तो रुक जाओ। कभी रुके जीवन में? नहीं रुके। और इसी में आदमी पिसता रहता है। सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए ऐसे लोगों को देखा होगा तो कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, दोई पाट बीतराई के सबूत बचा न कोई। तो पास में कमाल खड़ा था, तो कमाल बोल पड़ा, क्योंकि गुरु के पास में शिष्य रहता है तो शिष्य भी ज्ञानी हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, दोई पाट भीतराई की सबूत बचा न कोई। तो कमाल क्या बोला, चक्की चली तो चलन दे पिस पिस आटा होई, जो से लग रहा बालन बांका होई। आप जानते हैं जो वहां चक्की होती है जिसको बीजक माया है जता, जत हित के दन हेरिन ललचिन को दीत के मन दोराओ। जता आत चक्की जिसे आटा पीसा जाता था। तो जो कीला से लग रहा बालन बांका होई, तो सदगुरु कबीर साहब क्या कहते, जो कीला से लग रहा नकटा बूचा होई। जो कीला के सहारे रहता है तो जब झटका लगता है तो नकटा बूचा तो हो ही जाता है। कीला कौन है? कीला है सदगुरु। पर अगर याद रखो, संसार में रहोगे तो झरपट तो लगे ही लगेगी और नकटा बूचा जरूर होगी, पर कीले से लगे रहो, अर्थात सदगुरुजनों से लगे रहो तो निश्चित थोड़ा बच जाओगे। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो कीला से लग रहा बालन बांका होई। कमाल क्या बोला कि दाना सोई सराय जो उचट के बार होई, कि गुरुदेव जब उचट करके बार हो जाएगा तो फिर कैसे पिसेगा। तो सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, बार हुआ तो क्या हुआ, चतुर लेना बीन, और बीन बांध के फिर चक्की में दीन। माताएं जब आटा पिस जाता है तो इधर उधर गिरे पड़े रहते, उसको समेट करके लास्ट में ऐसी घुमाती है तो बचेगा। बार हुआ तो क्या हुआ, चतुर लेना बीन, और बीन बांध के फिर चक्की में दीन। कमाल क्या बोला, दाना सोई सराय जो उचट के बार होई। क्या गुरुदेव जो दाना सोई सराय जो पड़े दरार में जाए। कमाल बोला कि अगर दरार में पड़ जाएगा तो गुरुजी फिर नहीं पीसेगा। सदगुरु कबीर साहब बोले कि पानी पर अंकुर बया फिर चक्की में आए। अगर दरार में जाएगा, वृष्टि होगी, अंकुरित होगा, उसको आना वहीं है। तो कमाल चरणों में पड़ गया कि गुरुदेव कैसे बचेगा फिर। सदगुरु कबीर साहब बोले कि दाना सोई सराय जो अंकुर दीजे भूंज, भूजा हुआ बीज उदय ने अंकुर सूझ। आप इस आश्रम में आते हो, क्रोध को भूनो, ये बीज है। जो अंकुर जो होते हैं, समय संयोग पाकर के परिस्थितियां निर्मित होती, उसमें ये उपस्थित होता है। तो आप उस समय अपने विवेक को साथ में रखिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बैठे से ही पथ कटे। आपका जो सफर है अनादिकाल से आप चले आ रहे हो और अपनी मंजिल को खोज रहे हो, चलोगे तो पार नहीं पा पाओगे। और अगर रुक जाओगे, ठहर जाओगे, ठहरो। ठहरने का अभ्यास बनाना चाहिए, रुकने का अभ्यास बनाना चाहिए। पर हम रुकने का अभ्यास नहीं बनाते थे, ठहरने का अभ्यास नहीं बनाते हैं। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा व्याख्यान दाता बन जाए, कोई वाचस्पति बन जाए, ऐसी बात तो नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है देखने का ढंग आ जाए, देखने की दृष्टि आ जाए। दुर्गति, सदगति, परम गति, जब ये देखने का तरीका आ जाए तो समझो कि आपका ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। देखने का तरीका आ जाए कि मैं
दुर्गति की ओर जा रहा हूं या परम गति की ओर जा रहा हूं, ये देखने का ढंग आ जाए। तो एक क्रोध अगर आदमी के जीवन में हावी होता है तो जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। कितने विकार आदमी के जीवन में हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। ये मन का विकार बड़ा जटिल है, बड़ा कठिन है, और सबसे बड़ी साधना यही है, और सबसे बड़ी सत्संग यही है। रुक जाओ, क्रोध से रुक जाओ, लोभ से रुक जाओ, अहंकार से रुक जाओ। उल्टमासी के माध्यम से सदगुरु समझाते हैं। भला तुम देखो रे लोगों, नाव में नदियां डूबी जाए, एक अचंबा ऐसा देखा, कुएं में लागी लाए, कुएं में लागी आग, कादा कीचड़ जल गया और मछली खेले फाग। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। पर सदगुरु कबीर साहब जी का कहने का ढंग है, बड़ा विलक्षण है। वह कुआं नहीं जो 40 हाथ गहरा है। अब कुआं का लाक्षणिक अर्थ लेना पड़ेगा। कुआं नाम अर्थात काया। ये काया भी एक कुआं है। कुएं में लागी आग। आग कब लगती है? जब आप संत गुरुजनों के सानिध्य में आते हो और वैराग रूपी अपनी अग्नि लग जाती है, ज्ञान रूपी अग्नि लग जाती है। कुएं में लागी आग, कादा कीचड़ जल गया। कादा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक कादा कीचड़ है, जिसके कारण ये समाज में बदबू है। एक काम कीचड़ है, क्रोध कीचड़ है, कादा कीचड़ जल गया, मछली खेले फाग। मछली चेतन, फाग प्रसन्नता। जब आदमी का काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सब जल जाता है, प्रसन्न होता है, तभी आदमी सुखी होता है। तो सदगुरु का कहने का जो ढंग है बड़ा विलक्षण है। सारी गुदड़ी जल गई, जल गया ने एक धागा, घर के लोग पकड़े गए, घर खिड़की खिड़की भागा। क्या गजब की उलटवासियां हैं सदगुरु की। अगर इस पर चिंतन किया जाए तो एक ही शब्द हमारे लिए बहुत अनमोल है, इसलिए क्रोध से रुक जाना। एक कहानी मुझे याद आई। एक अति क्रोधी आदमी था, और आप जानते हैं कि क्रोधी आदमी छोटी छोटी बातों में वो खुद ही जलता रहता है। तो स्नान करके आया, धोती धो करके साथ में लेके आया और तार पर डाली। हवा के झोंके से नीचे गिर गई तो क्रोध बढ़ गया, बेईमान कहीं की नीचे गिर गई। फिर संभाला अपने आप को और फिर धो करके डाला, फिर धोती गिर गई। देखो, क्रोध से समस्या बढ़ती है, क्रोध से समस्या कभी हल नहीं होती। जब नीचे गिर गई तो फिर क्रोध की सीमा और ज्यादा बढ़ गई। फिर धो के किसी प्रकार से संभाला, फिर उस पर डाला, फिर गिर गई तो क्रोध की सीमा नहीं रही। और क्या कहता है लड़का से, जा रे डंडा लेकर के आ। तो डंडा लाया और उसको ऐंठा और 2-4 तो मारा। बेईमान, अब गिरेगी तू। तो पानी निकलने का ना लाता, उसमें टूस दिया। अब धोती थी एक ही, वह पहने क्या। क्रोध से समस्या बढ़ती है, समस्या हल नहीं होती। पर आपका ढंग ही गलत है कि आप क्रोध करके समाधान चाहते हैं। जब आदमी को ख्याल आया, हो धोती मेरी। अब आप जानते कि स्नान करते भूख लगती है, तो पत्नी के पास गया कि भोजन रख। तो पत्नी को भी देख लेना चाहिए कि उसका बैलेंस बिगड़ा हुआ है। पत्नियों को भी देखना चाहिए कि इसके मोबाइल का बैलेंस बिगड़ा हुआ है अभी। तो पत्नी ने भी आओ देखा नहीं ताऊ देखा और बोली, कभी अभी मैंने बच्चों को स्कूल भेजा हूं, टिफिन तैयार किया हूं, पोछा लगाया हूं, कहां भोजन बनाया। तो क्रोध में तो था ही, एक मारी कमर में जोर से। तो पत्नी को आया गुस्सा, बहुत लंबा मकान था। तो गुस्सा आया तो बीच में टटिया बांध दी, कभी इधर आना मत।
बिना कारण मुझे मारा, बीच में टटिया बांध दिया और आधा सामान बटा के उधर रख दिया और पड़ोसी बन गए। देखो, जो क्रोध आता है तो दिल में दीवारें बनाता है। अब क्या करे, चलो अपनी बनाए, मरता क्या करता। भोजन बनाने के लिए जैसे ही पहुंचा तो दरवाजा था नीचा, तो लगी खोपड़ी में, तो गुस्सा आया तो कुल्हाड़ी उठाई और 2-4 मारी, दरवाजा को भी दे दे के बराबर कर दिया। देखो क्रोध से कितनी समस्या बढ़ती है, समस्या हल नहीं होती। जो क्रोध से समस्या हल करना चाहता है, यही सबसे बड़ी भूल है, जीवन की अज्ञानता है। अब किसी प्रकार से अंदर पहुंचा और चूल्हे को जलाया, चूल्हा बुझ गया। पानी डाला आटा में, ज्यादा आटा तो था नहीं, पड़ोसी ने बटा लिया, पत्नी ने। पानी ज्यादा सरक गया, अब दूसरा आटा था ही नहीं, गीला गीला हो गया। उसने कहा कि चलो रेल में बनाते हैं, मीठा बनाते हैं ना गुड़ डाल करके, रेलिया बनाते हैं। और उसमें गुड़ डाल करके डाला तो चूल्हा बुझ गया। गुस्सा आया कि लेते बुझ, पानी डाल दिया उसमें और गुस्सा में क्या किया, घुला हुआ आटा को पी लिया, तो 3 दिन तक लेटरिंग ही नहीं आई। अब आप विचार करो, आप समाधान चाहते हो, क्रोध से कितनी समस्या बढ़ती। अब क्या करे, पत्नी तो अच्छा पकवान बना करके दिखा करके खाती थी। पति ने देखा 7 दिन हो गया, चमड़ी सूख गई। उसने विचार किया, टटिया से देख तो पकवान बन के तैयार था। खीर पड़ी, मिश्री, माव, गुलाब जामुन, आलू बड़ा, रसगुल्ला, समोसा, कचौरी, सरकना को सिरो, गाजरा को हलवा, ग्यारी, टमाटर, गांव, दाल, जार, मोगर का पापड़, सब तैयार था पकवान। उसने सोचा, पति ने अगर अभी एकता हो जाए तो 7 दिन का सल निकल जाए। तो टटिया के पास जाकर के क्या बोलता है, हे रे पड़ोसी कर लो एकता। तो भी बेईमान नाम लेकर के नहीं बोल रहा है, गलती खुद की। सबसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति वो है जो अपनी अज्ञानता को पहचान ले, अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर ले। और सबसे बड़ा बेईमान वो आदमी जो अपनी भूल और अपनी अज्ञानता का अहंकार करता। तो वो बोला कि हे रे पड़ोसी कर लो एकता। तो पत्नी उधर से बोली कि एकता तो बीच में टटिया काई को टेकता। बंधु याद रखो, जब जीवन में विकार आता है, क्रोध आता है, तो दिल में दीवारें बन जाती है। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि रुक जाओ, क्रोध से रुक जाओ, काम से रुक जाओ, मोह से रुक जाओ, तो जीवन का भला हो जाएगा। वरना अनंत जीवन खोते आए और ये जीवन भी हाथ से चला जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आगे बढ़ने से समय कर रहा इनकार है और सबके अंदर में बैठी हुई रमैया राम को मेरा नमस्कार है। साहे बंदगी, साहे बंदगी।